योशुआ का ग्रंथ दक्षिण प्रदेश पर विजय। अध्याय 10। गिबोन के विरुद्ध 5 राजाओं की गुटबंदी। यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि योशुआ ने अय को अधिकृत कर उसका पूर्ण विनाश कर दिया है। उसने जैसा व्यवहार यरीहो और उसके राजा के साथ किया था वैसा ही अय और उसके राजा के साथ भी किया है। उसने ये भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजराइलियों के साथ संधि कर ली है और अब वे उनके साथ रहते हैं। ये सुनकर वो बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि गिबोन राजधानी के समान एक बड़ा नगर था। वो अय से भी बड़ा था और उसके सब पुरुष वीर योद्धा थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यर्मूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा याफिया और एग्लोन के राजा दबीर के पास ये संदेश भेजा कि आप मेरी सहायता के लिए आएं, जिससे हम गिबोन को पराजित करें, क्योंकि उसने योशुआ और इजराइलियों के साथ संधि कर ली है। इसलिए ये 5 अमोरी राजा अर्थात यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, यर्मूत का राजा, लाकीश का राजा और एग्लोन का राजा मिलकर अपनी सेनाओं के साथ आए और उन्होंने गिबोन को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। योशुआ द्वारा गिबोनियों की सहायता। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल के पास पड़ाव डाले योशुआ को यह संदेश भेजा, आप अपने दासों का त्याग न करें। आप हमारी रक्षा और सहायता के लिए जल्द ही हमारे पास आएं, क्योंकि पहाड़ी प्रांत में रहने वाले सब अमोरी राजा हमारे विरुद्ध एकत्रित हो गए हैं। तब योशुआ ने गिलगाल से अपनी समस्त सेना और सबसे वीर योद्धाओं के साथ प्रस्थान किया। प्रभु ने योशुआ से कहा, उनसे नहीं डरो, मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा। उनमें कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। योशुआ उन लोगों पर अचानक टूट पड़ा, क्योंकि उसने गिलगाल से सारी रात यात्रा की थी। दैवी सहयोग। प्रभु ने उन्हें इजराइलियों के सामने से भगा दिया। इजराइलियों ने उन्हें गिबोन के पास बुरी तरह पराजित किया। इजराइलियों ने बेत होरोन के पहाड़ी मार्ग पर अजेका और मक्केदा तक उनका पीछा किया। जब वे इजराइलियों के सामने से भागते हुए बेत होरोन की ओर उतर रहे थे, तब प्रभु ने अजेका तक उन पर आकाश से ओले के बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की। ओलों की वर्षा से मरे हुए लोगों की संख्या इजराइलियों की तलवार से मारे गए लोगों से अधिक थी। जिस दिन प्रभु ने अमोरियों को इजराइलियों के हवाले कर दिया, उस दिन योशुआ ने इजराइलियों के सामने ही प्रभु से यह कहा, सूर्य तुम गिबोन के ऊपर ठहरो, चंद्रमा तुम अय्यालोन की घाटी पर। जब तक राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं लिया, तब तक सूर्य ठहरा और चंद्रमा रुका रहा, जैसा कि याशर के ग्रंथ में लिखा है, सूर्य आकाश के मध्य में ठहर गया और लगभग एक पूरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। न तो पहले और न कभी बाद में ऐसा दिन आया जब प्रभु ने मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी हो। निश्चय ही प्रभु इजराइल के लिए युद्ध कर रहा था। इसके बाद योशुआ सब इजराइलियों के साथ शिविर में लौट आया। 5 राजाओं की पराजय। 5 राजा भागकर मक्केदा की गुफा में छिप गए थे। योशुआ को यह सूचना मिली कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हैं। योशुआ ने कहा, उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लगा दो और आदमियों को बुलाकर उन पर पहरा बैठाओ। लेकिन तुम लोग मत रुको, अपने शत्रुओं का पीछा करो, पिछड़ने वालों को मार डालो और शेष योद्धाओं को उनके अपने नगर में पहुंचने नहीं दो। प्रभु
तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे हाथ दे दिया है। योशुआ और इजराइलियों ने उनको बुरी तरह हराया, किंतु कुछ योद्धा भागकर अपने किलाबंद नगरों में पहुंच गए। इजराइल की समस्त सेना मक्केदा के शिविर में योशुआ के पास सुरक्षित लौट आई। इसके बाद किसी को इजराइलियों के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। तब योशुआ ने कहा, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को उससे निकालकर मेरे पास ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया। ये 5 राजा गुफा से निकालकर लाए गए। यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा, यर्मूत का राजा, लाकीश का राजा और एग्लोन का राजा। जब ये राजा योशुआ के पास लाए गए, तब योशुआ ने सब इजराइलियों को बुलाकर अपने साथ आए हुए सेनापतियों से कहा, पास आकर इन राजाओं की गर्दन पर अपने पैर रख दो। इस पर उन्होंने पास आकर अपने अपने पैर उनकी गर्दन पर रख दिए। इसके बाद योशुआ ने उनसे कहा, न डरो और न घबराओ, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, क्योंकि ऐसा ही व्यवहार प्रभु तुम्हारे सब शत्रुओं से करता रहेगा जिनके साथ तुम्हें लड़ना होगा। इसके बाद योशुआ ने उन्हें मरवा दिया और 5 वृक्षों पर लटका दिया। वे शाम तक वृक्षों पर लटके रहे। वे सूर्यास्त के समय योशुआ की आज्ञा से वृक्षों पर से उतारे गए और उस गुफा में फेंक दिए गए जिसमें वे छिपे थे। गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए। वे आज तक वहां विद्यमान हैं। कनान के दक्षिणी नगरों पर अधिकार। उसी दिन योशुआ ने मक्केदा को अपने अधिकार में कर लिया। उसने नगर और उसके राजा को तलवार के घाट उतारा। उसने सबका संहार किया और एक को भी नहीं छोड़ा। उसने यरीहो के राजा के साथ जैसा किया था, मक्केदा के राजा के साथ वैसा ही किया। इसके बाद योशुआ सारे इजराइल को साथ लेकर मक्केदा से लिब्ना की ओर बढ़ा और लिब्ना पर आक्रमण किया। प्रभु ने उसके राजा सहित उसे भी इजराइलियों के हाथ दे दिया। उसने उसे और उसमें रहने वाले सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा। उसमें एक को भी नहीं छोड़ा। जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था, वैसा उसने उसके राजा के साथ भी किया। इसके बाद योशुआ सारे इजराइल के साथ लिब्ना से चलकर लाकीश की ओर बढ़ा। उसने उसे घेरा और उस पर आक्रमण किया। प्रभु ने लाकीश को इजराइलियों के हाथ दे दिया। योशुआ ने दूसरे दिन उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसमें रहने वाले सब प्राणियों को उसी प्रकार तलवार के घाट उतारा जैसा उसने लिब्ना के साथ किया था। इसी समय गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने आ पहुंचा, परंतु योशुआ ने उसे भी उसके लोगों सहित इस तरह पराजित किया कि कोई जीवित नहीं रहा। तब योशुआ तथा सारा इजराइल लाकीश से एग्लोन की ओर आगे बढ़ा। उन्होंने उसे घेरा और उस पर आक्रमण किया। उन्होंने उसी दिन उसे अधिकार में किया। उसने नगर और उसके सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा, जैसा उसने लाकीश के साथ किया था। इसके बाद योशुआ और उसके साथ सारे इजराइलियों ने एग्लोन से हेब्रोन की ओर बढ़कर उस पर आक्रमण किया। उन्होंने उसे अधिकार में कर लिया और उसके राजा, उसके सब गांवों और उसके सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा। उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। उन्होंने उसका और उसके सब निवासियों का संहार किया, जैसा उन्होंने एग्लोन में किया था। फिर योशुआ और उसके साथ के सब इजरायली लोग दबीर की ओर मुड़े और उन्होंने उस पर आक्रमण किया। उन्होंने उसके राजा और उसके सब गांवों को अधिकार में किया और उन्हें तलवार के घाट उतारा।
उन्होंने उसके सब निवासियों का संहार किया। योशुआ ने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। जैसा उसने हेब्रोन तथा लिब्ना और उसके राजा के साथ किया था, वैसा उसने दबीर और उसके राजा के साथ भी किया। इस प्रकार योशुआ ने पूरा देश अधिकार में कर लिया। पहाड़ी प्रदेश, नेगेब, निचला प्रदेश और पहाड़ की ढलानें। उसने सब राजाओं का वध किया। उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। इज़राइल के प्रभु ईश्वर ने जैसी आज्ञा दी थी, उसने वैसे ही सब प्राणियों का संहार किया। योशुआ ने कादेश बर्नेय से गाजा तक और गोशेन से गिबोन तक समस्त देश को पराजित किया। योशुआ ने एक ही अभियान में उन सब राजाओं और उनके देशों को अधिकार में किया, क्योंकि प्रभु इज़राइल का ईश्वर इज़राइलियों की ओर से युद्ध करता था। इसके बाद योशुआ सब इज़राइलियों के साथ गिलगाल के शिविर लौट आया। योशुआ ग्रंथ अध्याय 10 की व्याख्या। गिबोन के साथ संधि करने के कारण 5 एमोरी राजाओं ने इस्राएल पर हमला किया। योशुआ ने ईश्वर की सहायता से उन्हें पराजित किया। युद्ध के दौरान सूर्य और चंद्रमा को रोकने का चमत्कार हुआ। 1. ईश्वर की सहायता और चमत्कार। सूर्य और चंद्रमा का रुकना दर्शाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये चमत्कार ईश्वर की अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है। 2. योशुआ की साहसिकता। योशुआ ने शत्रुओं का सामना करते हुए साहस और विश्वास दिखाया। ये हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर के साथ निर्भीक होना चाहिए। 3. 5 राजाओं की हार। यह विजय दर्शाती है कि ईश्वर अपने लोगों को उनकी हर लड़ाई में विजय प्रदान करता है, बशर्ते वे उसके मार्ग पर चलें।